चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को हर कीमत पर तैयार करेंगे और इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से टीचर कर सकते हैं। कुछ टीचर जो हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी करते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ, और इस सवाल के इसके अलावा भी और मेथड हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों की गलत है, आपको जैसा जिसका समझ में आ जाए वैसा कीजिए। जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हमसे कहा सिद्ध कीजिए एक वृत्त के अंतर्गत, यानी कि एक वृत्त के बारे में हमें पता है, उसकी त्रिज्या हमें पता है। तो फिलहाल में जो त्रिज्या हमें पता है वो हमने मान ली ए है, या आर आप मान सकते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या ए हमने मान ली, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने एक आयत बनाया है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है वो हमने x मान ली। आयत की लंबाई x व चौड़ाई y है। ओके बेटा, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आप जो हैं ये सिद्ध करने वाले हैं कि एक तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा जो इस का क्षेत्रफल है आयत का वो मैक्सिमम है। दूसरी बात, अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रफल मैक्सिमम है तो फिर ये भी सिद्ध करिए कि ये आयत नहीं है, एक वर्ग है। अगर ये आयत नहीं है, एक वर्ग है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि आपको लास्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि x और y आपस में बराबर है। अगर आप लोग ये सिद्ध कर पाए कि x और y आपस में बराबर हैं तो इससे बेटा ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है एक आयत नहीं है बल्कि ये क्या है, एक वृत्त है। ओके बेटा, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मानव हम लोग देखिए हम जो वृत्त है उसकी समीकरण जानते हैं। वृत्त की समीकरण होती है बेटे x² + y² बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से x या y में से किसी एक का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं y का मान। तो वो आ गया a² - x², और आप इसे समीकरण नंबर 1 भी कह दीजिए। अब उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल देखिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल में ये आयत ही है। आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब बेटा यहाँ आप लोग लंबाई का मान है आपका x, चौड़ाई का मान y है, और y का मान बेटे a² - x² है। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ये आ गया बेटा dA/dx = फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए जो हो जाएगा a² - x²। उसके पश्चात इस पोर्शन का अलग करेंगे तो बेटा -2x। अब उसके पश्चात आप इसे छोड़िए बेटा a² - x² को, और बेटा x का करेंगे तो 1 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ आ गया माइनस का x। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ गया बेटा a² - x²। यहाँ आ गया बेटा a² - x²। ओके बेटा, आपको इसका दोबारा भी डिफरेंशिएशन करना, लेकिन आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और सौली से कर सकते हैं। x², इसकी गुना इसमें कीजिए, प्लस a² - x² बेटे रूट में आ गया a² - x²। dA/dx। कुछ टीचर बेटा यहीं लिखते हैं a के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन वो अलग से करते हैं, लेकिन बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ अगेन बेटा एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करिए d2a/dx²। तो ये हर को छोड़िए, हर को छोड़िए बेटा, ये आपने छोड़ दिया। ये अंश जो लिख रहा है ये लिख रहा है a² - 2x² / में a² - x²। अब देखिए बेटा हर को छोड़िए,
अंश का करिए, उसका हो गया माइनस का 4x। फिर बेटा माइनस का चिन्ह लगाइए, अब अंश को छोड़िए। अब हर का जब आप करेंगे बेटे तो वो आएगा ये, और उसके पश्चात यहाँ पर माइनस का 2x आएगा, और अपॉन में बेटा इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी कि जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा तो स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए कि ये आ गया d2a/dx² का मान, माइनस का चिन्ह शुरुआत में आ गया, 4x हो गया, रूट के अंदर आ गया a² माइनस का x², माइनस दो मतलब दो कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ बेटा प्लस हो गया, a² माइनस 2x², और बेटा यहाँ पे x, और अपॉन में इसमें रूट के अंदर a² माइनस x², और अपॉन में बेटा इसका स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा a² माइनस x²। बस बेटा इसे इतना ही ध्यान दो, इसे ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ लिखिए a के उच्चतम व न्यूनतम होने के लिए ठीक। तो अब बेटा लिखो dA/dx बराबर 0। dA/dx यानी कि इस वाले पोर्शन को a² माइनस के 2x² अपॉन रूट में a² माइनस x² को 0 के इक्वल रखिए। आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन चला गया 0 में, तो a² माइनस 2x² बराबर 0। तो माय डियर यहाँ से x² बराबर आ गया a²/2 और x बराबर आ गया प्लस माइनस a/√2। ओके, अब माइनस में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस में हम नहीं लेंगे इसकी साइड को, तो इसका जो मान आ जाएगा वो a/√2 प्लस का आ जाएगा। अब x बराबर a/√2 पर आप चेक करेंगे d2a/dx²। यहाँ थोड़ा सा आप केयरफुली होकर देखिए, थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा ध्यान से आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। आप a/√2 यहाँ रखने वाले हैं, इस पोर्शन देखो, पहले इसमें देख लो a/√2 रख के। जब a/2 यहाँ रखोगे तो यहाँ इस पोर्शन को थोड़ा सा देखना ध्यान से, इसमें रख रहा हूँ मैं अलग से। तो a² माइनस a/2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ आएगा a²/2, 2 से 2 कैंसिल, a² माइनस a² वाला पोर्शन हो जाएगा 0। यानी कि जब मैं इस वाले x के प्लेस पे a/2 रखूँगा तो यहाँ आ जाएगा a²/2, 2 से 2 कट गया, a² माइनस a² मतलब a² में से a² घटेगा तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि जब आप x के प्लेस पे यहाँ a/2 रखेंगे, a/√2 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। जब ये 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, फाइनली ये पोर्शन तो आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब a/√2 यहाँ रखिए इस वाले पोर्शन पे, तो ये आ जाएगा, एक तो नेगेटिव साइन आएगा, सबसे पहली बात तो ये 4 × a/√2। ओके, फिर यहाँ देखिए रूट के अंदर आएगा a² माइनस a²/2। ओके, और अपॉन में ऐसे आएगा a² माइनस a²/2। इसे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आप ये बताइए शुरुआत में चिन्ह आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब है ये वैल्यू 0 से सारी की सारी हो जाएगी छोटी। ठीक है, यानी ये सारी की सारी वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, छोटी। तो अतः x बराबर a/√2 पर जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम सिद्ध हो गया। यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लीजिए, देखिए 2 की गुना जब इसमें करेंगे तो 2a² माइनस a² आएगा, यानी कि a/√2 आएगा। ये a/√2 ये वाला, तो a²/2, 2 से 2 कट गया। तो हमें बेटा यहाँ ये नहीं देखना कि आया कितना, सिर्फ ये देखना है कि साइन कहाँ का आएगा। तो यहाँ साइन नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वैल्यू 0 से होती है छोटी, तो इसलिए आयतन क्या हो गया, अधिकतम हो गया। अब आयतन तो अधिकतम हो गया, लेकिन आपको एक चीज़ और सिद्ध करनी है कि जो चित्र में हमने पहले शुरुआत में ये एक आयत बनाया था, ये एक्चुअल में आयत नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है। तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि आप ये सिद्ध करके दिखा दीजिए कि x और y के मान आपस में बराबर हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आप देखिए समीकरण नंबर 1 से y बराबर आ गया a²
माइनस यहाँ एक्स की वैल्यू रखोगे ए स्क्वायर बाई 2, सोल्व करिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और a बाई रूट 2 आ गया ये वाला भी। तो जैसा कि आपने देखा कि x और y के मान दोनों आपस में बराबर हैं, इसका नाम आप दे सकते थे a, b, c और d। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अतः a b c d एक वर्ग है। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपके सामने हुआ है ये वास्तव में बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। आप लोग सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पूर्णतया हर तरीके से तैयार करेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन की इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको इस साल करने को मिला है तो आप इसे डेफिनेटली कर दें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन लॉन्ग है और 8 नंबर दिलाएगा आपको। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई आप ऐसे क्वेश्चन को तो किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है और 8 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके।